गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूतं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड। अब हम कल जो 126वें अध्याय में प्रवेश किए थे, हनुमान जी पहुंच गए हैं और भरत ने पूछा है कि रघुनाथ जी और वानरों का ये मेल जोल कैसे हुआ। जब उन्होंने बताया कि वानरी सेना भी आ रही है, किस देश में और किस कारण को लेकर हुआ, यह मैं जानना चाहता हूँ, मुझे ठीक ठीक बताओ। तो पूरा विवरण दिया है और बताया है कि आप अपने बड़े भाई की चरण पादुकाएं लेकर लौट आए। ये सब बातें तो आपको यथावत रूप से विदित ही है। आपके लौट आने के बाद जो वृत्तांत घटित हुआ है उसी में ये सब हुआ है। तो क्या क्या हुआ? वो जो वन था जहाँ रह रहे थे, धीरे धीरे वहाँ से लोग जाने लगे, वो क्षीण हो चला। पशु पक्षी भी भय से घबरा उठे थे। तब उस वन को छोड़कर श्री राम ने विशाल दंडकारण्य में प्रवेश किया जो निर्जन था। और वहाँ जब पहुँचे हैं तो एक राक्षस विराज, बड़ा भयंकर था वो, और चिघाड़ते हुए हाथी के समान जोर जोर से गर्जना करने वाले उस राक्षस को मार डाला। अब वो मरना अवध्य था, वो ब्रह्मा जी का इस प्रकार से वरदान था। तो मरा तो नहीं, पर उसके हाथ काट दिए और फिर कहा कि उसने खुद ही कहा कि मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है, मैं अवध्य हूँ। बड़ा भयंकर था। एक शूल में पता नहीं कितने, एक हाथी और कितने शेर और अपने कंधे पे लिए उसी शूल में लटका रखे थे और जा रहा था। फिर देखा कि ये दो तपस्वी हैं और उनके साथ स्त्री है। बड़ा डांट लगाई, बोले कि तपस्वियों का क्या काम है, देवी आपके साथ कैसे है, और सीता को ले लिया। तो ये सब घटना हम लोग सुन चुके हैं। तो सीता जी तो घबरा गई बेचारी। भगवान भी बड़े उस समय लक्ष्मण को कहे कि भाई ये तो पहली बार ऐसा हुआ है, लगता है कैकेयी सफल हो गई। उसने सिर्फ राज ही नहीं मांगा भरत के लिए, हमको वनवास दिया है, तो ये सब कष्ट हम भोग रहे हैं। और हमारी जो पत्नी है वो ये अपने इसमें ले लिया। कहता है कि मैं तुम्हारा तपस्वियों का कोई काम नहीं है, ये मेरी भार्या है और तुम दोनों को मैं मार के खा जाऊंगा। खैर लक्ष्मण जी ने कहा कि ऐसा तो नहीं होगा, आप इस प्रकार न कहें। और फिर जब लड़ना शुरू किया है तब उसने कहा कि मैं अवध्य हूँ, मुझे ब्रह्मा जी का इस प्रकार से वरदान है। तो उसको फिर जब हाथ कट गए तो फिर कहा कि इसको गड्ढे में डाल दो। वहाँ ये भी वर्णन आया है कि सीता जी को छोड़ दिया जब ये बाण वगैरह चलाने लगे, तो उस समय फिर ये जो है
दोनों को, राम और लक्ष्मण को पकड़ के और उन दोनों को ले जाने लगा। बहुत ही भयंकर राक्षस था। और उसने फिर बताया कि मैं ऐसे गंधर्व था और कुबेर का शाप मुझे मिला, और मुझे ये भी बताया गया कि भगवान राम के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार होगा। तो गड्ढे लक्ष्मण को कहा कि तुम गड्ढा खोदो, इसको मरेगा नहीं है, इसको उसके डाल देंगे और उसमें पाट देंगे। खैर वो अपने दिव्य शरीर से चला गया क्योंकि उसका उद्धार होना था। तो वो घटना सुना के और फिर कह रहे हैं कि शर्भंग मुनि को मिले, और शर्भंग मुनि भी स्वर्गलोक को चले गए, वो भी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। और इसके बाद जनस्थान में आए। जनस्थान में शूर्पणखा, उसका जो है शूर्पणखा ने क्या किया ये सब बता के, और राम ने लक्ष्मण को उसे दंड देने का आदेश दिया। तो लक्ष्मण ने सहसा उठकर तलवार उठाई और उस राक्षसी के नाक कान काट लिए। अच्छा, अब भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों का जब वो आया जत्था, तो उसका भी वध किया। और वहाँ कहते हैं हनुमान जी कि तपस्या में विघ्न डालने वाले उन दंडकारण्य निवासी महाबली और महापराक्रमी राक्षसों को श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में मार डाले। उन 14,000 को तो मार ही दिया, उसके अलावा भी जो है जब ऋषि लोग आए तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं इन सब राक्षसों को सफाया कर दूंगा। तो अब हुआ क्या कि वो तो लंका गई राक्षसी शूर्पणखा, और फिर रावण को सब घटना बताई। तो मारीच नामक भयंकर राक्षस ने रत्नमय मृग का रूप धारण करके विदेह राजकुमारी सीता को लुभाया। सीता ने श्री राम से कहा कि हे आर्यपुत्र, इस मृग को पकड़ लीजिए, इसके रहने से मेरा ये आश्रम कांतिमान एवं मनोहर हो जाएगा। अब भगवान जाते हैं धनुष लेकर, और मृग को तो मार दिया, पर इधर मृग के पीछे जा रहे थे भगवान, और लक्ष्मण भी उन्हीं का समाचार लेने के लिए, मतलब जब उसने मारीच ने हार लक्ष्मण हार सीते तो लगा कि भगवान राम पे कोई आपत्ति आ गई है। तो पर्णशाला से बाहर निकल आए, और तब रावण ने उस आश्रम में प्रवेश किया। उसने बलपूर्वक सीता को पकड़ लिया, और अब वहाँ जटायु वाला ये भी घटना बता दी। और जटायु की घटना के बाद अब आगे कहते हैं, तदनंतर एक पर्वत शिखर पर रहने वाले पर्वतों के समान ही अद्भुत एवं विशाल शरीर वाले वानरों ने आश्चर्यचकित हो सीता को लेकर जाते हुए राक्षस राज रावण को देखा। यानी हम ही लोग बैठे थे वहाँ, और वह महाबली राक्षस राज रावण बड़ी शीघ्रता के साथ मन के समान वेगशाली। हुआ क्या कि वो रथ वगैरह तो जटायु ने तोड़ दिया था, तो अपने अंक में ही वो ले जा रहा था। बाद में जहाँ पुष्पक विमान प्रतीक्षा कर रहा था, तो ये वस्त्र वगैरह फेंके हैं सीता ने, अपने आभूषण वगैरह, और फिर ये पुष्पक विमान में उसको बैठा के और लंका में चला गया। वहाँ सुवर्ण विभूषित विशाल भवन में मिथिलेश कुमारी को ठहराकर रावण चिकनी चुपड़ी बातों से उन्हें सांत्वना देने लगा कि ये हमारे इसमें फंस जाएगी, पर वो जो है उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। अशोक वाटिका में रहती हुई विदेह नंदिनी ने रावण की बातों को तथा स्वयं उस राक्षस राज को भी तिनके के समान मानकर ठुकरा दिया और कभी उसका चिंतन नहीं किया। ये सब बातें भरत जी को बताई जा रही हैं। उधर वन में श्री रामचंद्र जी मृग को मारकर लौटे, तो वो गिरिराज का तो बता ही दिया। उसके बाद बड़ा विलाप करते हुए खोजते खोजते वे दोनों भाई उस विशाल वन में कबंध नामक राक्षस के पास जा पहुँचे। अब कबंध के लंबे लंबे हाथ थे, तो उन दोनों हाथों को काट दिया और उसका भी उद्धार कर दिया। अब इसके बाद
दोनों में एक दूसरे के साक्षात्कार से पहले ही हार्दिक मित्रता हो गई थी। किसमें? ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव से। तो बहुत संक्षेप में बता रहे हैं। अच्छा, फिर वाली ने सुग्रीव को घर से निकाल दिया था। तो श्री राम और सुग्रीव में जब परस्पर बातें हुई तब उनमें और भी प्रगाढ़ प्रेम हो गया, क्योंकि इधर सीता चली गई, उधर उसके सुग्रीव की जो है पत्नी जो है वो बाली ने ले ली थी। तो श्री राम ने अपने बाहुबल से सम्रांगण में महाकाय महाबली वाली का वध करके सुग्रीव को उनका राज्य दिला दिया। श्री राम ने समस्त वानरों सहित सुग्रीव को अपने राज्य पर स्थापित कर दिया और सुग्रीव ने श्री राम के समक्ष ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं राजकुमारी सीता की खोज करूंगा। अब वो खोज हुई है, उसी खोज में अपने लिए कह रहे हैं कि मैं वहाँ पहुँचा हूँ और पहुँच के क्या होता है, 100 योजन समुद्र को मैं लांघ गया और लंका में अशोक वाटिका के भीतर अकेली बैठी हुई सीता से मिला। वे एक रेशमी साड़ी पहने हुए थी, शरीर से मलिन और आनंद शून्य जान पड़ती थी तथा पातिव्रत्य के पालन में दृढ़तापूर्वक लगी थी। उनसे मिलकर मैंने उन सती साध्वी देवी से विधि पूर्वक सारा समाचार पूछा और पहचान के लिए श्री राम नाम से अंकित अंगूठी उन्हें दे दी। साथ ही उनकी ओर से पहचान के तौर पर चूड़ामणि लेकर मैं कृतकृत्य होकर लौट आया। तो इस घटना को थोड़ा सा विस्तार में सुनाया है क्योंकि अपने से संबंधित है। बाकी आगे जो है फिर संक्षेप में ही, महान कर्म करने वाले श्री राम के पास पुनः लौटकर मैंने वह तेजस्वी महामणि पहचान के रूप में उन्हें दे दी और मानो भगवान तो जैसे अमृत पीकर पुनः रोगी जी उठता है, उसी प्रकार सीता के वियोग में मरणासन्न हुए श्री राम ने उनका शुभ समाचार पाकर जीवित रहने की आशा की। और इसके आगे की घटना में श्री राम ने लंकापुरी को नष्ट कर डालने का विचार किया, समुद्र पर पुल बंधवाया और सेना वहाँ पहुँच गई। युद्ध में किसने किसको मारा ये भी संक्षेप में कह के, और फिर कहते हैं कि तत्पश्चात श्री रघुनाथ जी क्रमशः इंद्र, यम, वरुण, महादेव जी, ब्रह्मा जी तथा महाराज दशरथ से मिले। वहाँ पधारे हुए ऋषियों तथा देवर्षियों ने शत्रु संतापी श्रीमान रघुवीर को वरदान दिया। उनसे श्री राम ने वर प्राप्त किया। वर पाकर प्रसन्नता से भरे हुए श्री रामचंद्र जी वानरों के साथ पुष्पक विमान द्वारा किष्किंधा आए। अब कहाँ पहुँचे हैं, वहाँ से फिर गंगा तट पर आकर प्रयाग में भरद्वाज मुनि के समीप वे ठहरे हुए हैं। यहाँ तक की घटना हनुमान जी ने भरत जी को सुनाई। कल पुष्य नक्षत्र के योग में आप बिना किसी विघ्न बाधा के श्री राम का दर्शन करेंगे। अंतिम श्लोक में इस प्रकार हनुमान जी के मधुर वाक्यों द्वारा सारी बातें सुनकर भरत जी बड़े प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर मन को हर्ष प्रदान करने वाली वाणी में बोले, आज चिरकाल के बाद मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। अगले अध्याय में वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं, यह परमानंदमय समाचार सुनकर शत्रुघ्नों का संहार करने वाले सत्य पराक्रमी भरत ने शत्रुघ्न को हर्षपूर्वक आज्ञा दी। सबसे पहले आज्ञा करते हैं शत्रुघ्न को, क्या कहते हैं, शुद्धचारी पुरुष कुल देवताओं का तथा नगर के सभी देवस्थानों का गाजे बाजे के साथ सुगंधित पुष्पों द्वारा पूजन करें और स्तुति और पुराणों के जानकार सूत, समस्त वैतालिक यानी भाट, बाजे बजाने में कुशल सब लोग, सभी गणिकाएँ, राजरानियाँ, मंत्रीगण, सेनाएँ, सैनिकों की स्त्रियाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा व्यवसायी संघ के मुखिया लोग श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र का दर्शन करने के लिए नगर से बाहर चलें। यानी वहाँ अयोध्या में जब भगवान आए तो उनका स्वागत करने के लिए। भरत जी की ये बात सुनकर शत्रुघ्नों का संहार करने वाले शत्रुघ्न ने कई हजार मजदूरों की अलग अलग टोलियां बनाकर उन्हें आज्ञा दी
तुम लोग ऊंची नीची भूमियों को समतल बना दो। क्या अर्थ हुआ? यानी अयोध्या से ये जो यहाँ का नंदीग्राम का मार्ग है उसको भी ठीक कर दो। अयोध्या से नंदीग्राम तक का मार्ग साफ कर दो। आसपास की सारी भूमि पर बर्फ की तरह ठंडे जल का छिड़काव कर दो। तत्पश्चात दूसरे लोग रास्ते में सब और लावा और फूल बिखेर दें। इस श्रेष्ठ नगर की सड़कों के अगल बगल में ऊंची पताकाएं फहरा दी जाएं। कल सूर्योदय तक लोग नगर के सब मकानों को सुनहरी पुष्पमालाओं, घनीभूत फूलों के मोटे गजरों, सूत के बंधन से रहित कमल आदि के पुष्पों तथा पंचरंगी अलंकारों से सजा देवे। राजमार्ग पर अधिक भीड़ न होवे, उसकी व्यवस्था के लिए सैकड़ों मनुष्य सब ओर लग जाएं। शत्रुघ्न का वह आदेश सुनकर सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ उसके पालन में लग गए। अच्छा, 8 मंत्री थे दशरथ जी के। दृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, अर्थसाधक, अशोक, मंत्रपाल और सुमंत्र, ये 8 मंत्री ध्वजा और आभूषणों से विभूषित मतवाले हाथियों पर चढ़कर चले। दूसरे बहुत से महारथी वीर सुनहरे रस्सों से कसी हुई हथनियों, हाथियों, घोड़ों और रथों पर सवार होकर निकले। जैसे मिलिट्री सैल्यूट देती है बड़े लोगों को, वैसे ध्वजा पताकाओं से विभूषित हजारों अच्छे अच्छे घोड़ों और घुड़सवारों तथा हाथों में शक्ति, रिष्टि और पाश धारण करने वाले सहस्रों पैदल योद्धाओं से घिरे हुए वीर पुरुष श्री राम की अगवानी के लिए गए, क्योंकि नंदीग्राम में ही आवेंगे। तदनंतर राजा दशरथ की सभी रानियां सवारियों पर चढ़कर कौशल्या और सुमित्रा को आगे करके निकली तथा कैकेयी सहित सब की सब नंदीग्राम में आ पहुंची। धर्मात्मा एवं धर्मज्ञ भरत मुख्य ब्राह्मणों, व्यवसायी वर्ग के प्रधानों, वैश्यों तथा हाथों में माला और मिठाई लिए मंत्रियों से घिरकर अपने बड़े भाई की चरण पादुकाओं को सिर पर धारण किए शंखों और भेरियों की गंभीर ध्वनि के साथ चले। उस समय बंदीजन उनका अभिनंदन कर रहे थे। श्वेत मालाओं से सुशोभित सफ़ेद रंग का छत्र तथा राजाओं के योग्य सोने से मढ़े हुए 2 श्वेत चंवर भी उन्होंने अपने साथ ले रखे थे। यानी भगवान जब आवे तो श्वेत चंवर द्वारा। भरत जी उपवास के कारण दीन और दुर्बल हो रहे थे। वे चीर वस्त्र और कृष्ण मृग चर्म धारण किए थे। भाई का आगमन सुनकर पहले पहलू ने महान हर्ष हुआ था। महात्मा भरत उस समय श्री राम की अगवानी के लिए आगे बढ़े। घोड़ों की टापों, रथ के पहियों की नेमियों और शंखों एवं दुंदुभियों के गंभीर नादों से सारी पृथ्वी हिलती सी जान पड़ती थी। शंखों और दुंदुभियों की ध्वनियों से मिले हुए हाथियों के गर्जन शब्द भी भूतल को कंपित सा किए देते। भरत जी ने जब देखा कि अयोध्यापुरी के सभी नागरिक नंदीग्राम में आ गए हैं, तब उन्होंने पवनपुत्र हनुमान जी से कहा, हे वानर वीर, अब यहाँ देखिए, कल मैंने एक बात बताई थी, क्योंकि भगवान को तो पहुँच जाना चाहिए। अब वो जो बताया कि इस पुष्य नक्षत्र में आपको मिलेंगे, वो तो समय तो आ गया है। तो क्या कहते हैं भरत जी? कहते हैं हनुमान जी को, हे वानर वीर, वानरों का चित्त स्वभावतः चंचल होता है। कहीं आपने भी उसी गुण का सेवन तो नहीं किया है? श्री राम के आने की झूठी ही खबर तो नहीं उड़ा दी है? क्योंकि मुझे अभी तक शत्रुओं को संताप देने वाले ककुस्थ कुलभूषण आर्य श्री राम के दर्शन नहीं हो रहे हैं। यानी हमारी तो सब तैयारी है उनके अगवानी करने की, और यहाँ तो दिख ही नहीं रहे। तथा इच्छा अनुसार आपने कहा कि पुष्पक विमान आवेगा, वो भी नहीं दृष्टिगोचर हो रहा है। तो वानर भी समझो मनुष्य का रूप भी बना लें, तब भी वो भी नहीं दिख रहे। अब हनुमान जी रहस्य बता रहे हैं कि क्यों नहीं दिख रहे। भरत जी के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने सार्थक एवं सत्य बात बताने के लिए उन सत्य पराक्रमी भरत जी से कहा, सुनिए, मुनिवर भरद्वाज जी की कृपा से रास्ते के सभी वृक्ष सदा फूलने फलने वाले हो गए हैं और उनसे मधु की धाराएं गिरती हैं। उन वृक्षों पर मतवाले भ्रमर निरंतर गूंजते रहते हैं
उन्हें पाकर वानर लोग अपनी भूख प्यास मिटाने लगे हैं। जो विलंब हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है, हे परम तप, देवराज इंद्र ने भी श्री रामचंद्र जी को ऐसा ही वरदान दिया था। अतः भरद्वाज जी ने सेना सहित श्री रामचंद्र जी का सर्वगुण संपन्न सांगोपांग आतिथ्य सत्कार किया है। और उतने में ही कोलाहल सुनाई दिया वानरों का। तो कहते हैं, देखिए अब हर्ष से भरे हुए वानरों का भयंकर कोलाहल सुनाई दे रहा है। मालूम होता है इस समय वानर सेना गोमती को पार कर रही है। अच्छा, वो जो सालवन जो वन है बड़ा घना, उसकी ओर आप दृष्टि डालिए। भरत जी को कह रहे हैं, कैसी धूल की वर्षा हो रही है, यानी ये सब आ रहे हैं। मैं समझता हूँ वानर लोग रमणीय सालवन को आंदोलित कर रहे हैं। और उतने में पुष्पक विमान दिखाई देने लगा। तो कहते हैं हनुमान जी, लीजिए यह रहा पुष्पक विमान, जो दूर से चंद्रमा के समान दिखाई देता है। इस दिव्य पुष्पक विमान को विश्वकर्मा ने अपने मन के संकल्प से ही रचा था। महात्मा श्री राम ने रावण को बंधु बांधवों सहित मारकर इसे प्राप्त किया। श्री राम का वाहन बना हुआ यह विमान प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा है। इसका वेग मन के समान है। यह दिव्य विमान ब्रह्मा जी की कृपा से कुबेर को प्राप्त हुआ था और इसी में विदेह राजकुमारी सीता के साथ वे दोनों रघुवंशी वीर बंधु बैठे हैं। और इसी में महातेजस्वी सुग्रीव तथा राक्षस विभीषण भी विराजमान हैं, क्योंकि वानर लोग तो सब चल के आ रहे थे। अच्छा, हनुमान जी के इतना कहते ही स्त्रियों, बालकों, नौजवानों और बूढ़ों सभी पूर्ववासियों के मुख से यह वाणी फूट पड़ी, अहो ये श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। उन नागरिकों का वह हर्षनाद स्वर्गलोक तक गूंज उठा। सब लोग हाथी, घोड़ों और रथों से उतर पड़े तथा पृथ्वी पर खड़े हो विमान पर विराजमान श्री रामचंद्र जी का उसी तरह दर्शन करने लगे जैसे लोग आकाश में प्रकाशित होने वाले चंद्रदेव का दर्शन करते हैं। भरत जी श्री रामचंद्र जी की ओर दृष्टि लगाए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनका शरीर हर्ष से पुलकित था। उन्होंने दूर से ही अर्घ्य, पाद्य आदि के द्वारा श्री राम का विधिवत पूजन किया। विश्वकर्मा द्वारा मन से रचे गए उस विमान पर बैठे हुए विशाल नेत्रों वाले भगवान श्री राम वज्रधारी देवराज इंद्र के समान शोभा पा रहे थे। विमान के ऊपरी भाग में बैठे हुए भाई श्री राम पर दृष्टि पड़ते ही भरत ने विनीत भाव से उन्हें उसी तरह प्रणाम किया जैसे मेरु के शिखर पर उदित सूर्य देव को द्विज लोग नमस्कार करते हैं। इतने ही में श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वह महान वेगशाली हंस युक्त उत्तम विमान पृथ्वी पर उतर आया। भगवान श्री राम ने सत्य पराक्रमी भरत जी को विमान पर चढ़ा लिया और उन्होंने श्री रघुनाथ जी के पास पहुंचकर आनंद विभोर होकर पुनः उनके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। पहले जो विमान ऊपर था वो नीचे धरती पर ही किया। अब पुष्पक विमान के अंदर आ गए हैं भरत जी। आगे भगवान क्या करते हैं, दीर्घ काल के पश्चात दृष्टिपथ में आए हुए भरत को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने अपनी गोद में बिठा लिया और बड़े हर्ष के साथ उन्हें हृदय से लगाया। तत्पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले भरत ने लक्ष्मण से मिलकर उनका प्रणाम ग्रहण करके विदेह राजकुमारी सीता को बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रणाम किया और अपना नाम भी बताया। मैं भरत आपको प्रणाम करता हूँ। भाभी को प्रणाम किया है। इसके बाद कैकेयी कुमार भरत ने सुग्रीव, जाम्बवान, अंगद, मैंद्र, द्विविद, नील, ऋषभ, सुषेण, नल, गवाक्ष, गंधमादन, शरभ और पनस का पूर्ण रूप से आलिंगन किया। ये मुख्य थे, वे सब अंदर ही थे विमान में। वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर मानव रूप धारण करके भरत जी से मिले और उन सब ने महान हर्ष से उल्लसित होकर उस समय भरत जी का कुशल समाचार पूछा। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी राजकुमार भरत ने वानरराज सुग्रीव को हृदय से लगाकर
अब चूँकि हनुमान जी ने सब घटनाएं सुना दी थी, तो क्या कहते हैं सुग्रीव को, भरत जी, हे सुग्रीव, तुम हम चारों के पांचवें भाई हो, क्योंकि स्नेहपूर्वक उपकार करने से ही कोई भी मित्र होता है और मित्र अपना भाई ही होता है। इसके बाद भरत ने विभीषण को सांत्वना देते हुए उनसे कहा, हे राक्षस राज, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी सहायता पाकर श्री रघुनाथ जी ने अत्यंत दुष्कर कार्य पूरा किया है। इसी समय वीर शत्रुघ्न ने भी श्री राम और लक्ष्मण को प्रणाम करके सीता जी के चरणों में विनयपूर्वक मस्तक झुकाया। अब माताएं, तो माता कौशल्या शोक के कारण अत्यंत दुर्बल और कांतिहीन हो गई थी। उनके पास पहुंचकर श्री राम ने प्रणत हो उनके दोनों पैर पकड़ लिए और माता के मन को अत्यंत हर्ष प्रदान किया। फिर सुमित्रा और यशस्विनी कैकेयी को प्रणाम करके उन्होंने संपूर्ण माताओं का अभिवादन किया। इसके बाद वे राजपुरोहित वशिष्ठ जी के पास आए। उस समय वो जो सब अयोध्या के नागरिक थे, वे हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से एक साथ बोल उठे, माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले हे महाबाहु श्री राम, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। भरत के बड़े भाई श्री राम ने देखा, खिले हुए कमलों के समान नागरिकों की सहस्रों अंजलियां उनकी ओर उठी हुई हैं। तदनंतर धर्मज्ञ भरत ने स्वयं ही श्री राम की वे चरण पादुकाएं लेकर उन महाराज के चरणों में पहना दी और हाथ जोड़कर उस समय उनसे कहा। बहुत अद्भुत बात है। क्या कहते हैं, हे प्रभु, मेरे पास धरोहर के रूप में रखा हुआ आपका यह सारा राज्य आज मैंने आपके श्री चरणों में लौटा दिया। आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा मनोरथ पूरा हुआ। जो अयोध्या नरेश आप श्री राम को पुनः अयोध्या में लौटा हुआ देख रहा हूँ। अगले श्लोक में कहते हैं, आप राज्य का खजाना, कोठार, घर और सेना सब देख लें। आपके प्रताप से ये सारी वस्तुएं पहले से 10 गुनी हो गई हैं। भ्रातृवत्सल भरत को इस प्रकार कहते देख समस्त वानर तथा राक्षस राज विभीषण नेत्रों से आंसू बहाने लगे। इसके पश्चात श्री रघुनाथ जी भरत को बड़े हर्ष और स्नेह के साथ गोद में बैठाकर विमान के द्वारा ही सेना सहित उनके आश्रम पर गए। भरत के आश्रम में पहुंचकर सेना सहित श्री रघुनाथ जी विमान से उतरकर भूतल पर खड़े हो गए। उस समय श्री राम ने उस उत्तम विमान से कहा, हे विमान राज, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, अब तुम यहाँ से देव प्रवर कुबेर के ही पास चले जाओ और उन्हीं की सवारी में रहो। श्री राम की आज्ञा पाकर वह परम उत्तम विमान उत्तर दिशा को लक्ष्य करके कुबेर के स्थान पर चला गया। राक्षस रावण ने जिस दिव्य पुष्पक विमान पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया था, वही अब श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से प्रेरित हो उनकी सेवा में, जो उसके मालिक थे, चला गया। और तत्पश्चात पराक्रमी श्री रघुनाथ जी ने अपने सखा पुरोहित वशिष्ठ पुत्र सुयज्ञ के, यानी ये सुयज्ञ जो थे वे वशिष्ठ जी के पुत्र थे, तो ये तो मानो ठाकुर जी के सखाई हैं और वशिष्ठ जी हैं वो तो गुरु हैं, तो इनके चरण छुए। तो यहाँ ब्रैकेट में दिया है अपने परम सहायक पुरोहित वशिष्ठ जी के उसी प्रकार चरण छुए जैसे देवराज, क्योंकि सखा का तो छूने की बात ही नहीं है। जैसे देवराज वो तो सुयज्ञ ने छुए होंगे भगवान के चरण, तो जैसे देवराज इंद्र बृहस्पति जी के चरणों का स्पर्श करते हैं, फिर उन्हें एक सुंदर पृथक आसन पर विराजमान करके उनके साथ ही दूसरे आसन पर वे स्वयं भी बैठे। यहाँ ये 127वां अध्याय पूरा होता है। युद्ध कांड का ये जो आखिरी अध्याय है 128वां, इसमें
वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि तत्पश्चात कैकेयी नंदन भरत ने मस्तक पर अंजलि बांधकर अपने बड़े भाई सत्य पराक्रमी श्री राम से कहा, आपने मेरी माता का सम्मान किया और यह राज्य मुझे दे दिया। जैसे आपने मुझे दिया उसी तरह मैं अब फिर आपको वापस दे रहा हूँ। क्यों दे रहे हो? तुम करो, राज्य करो। क्या कहते हैं? अत्यंत बलवान बैल जिस बोझ को अकेला उठाता है उसे बछड़ा नहीं उठा सकता, उसी तरह मैं भी इस भारी भार को उठाने में असमर्थ हूँ। जैसे जल के महान वेग से टूटे या फटे हुए बांध को, जबकि उससे जल का प्रखर प्रवाह बह रहा हो, उसको बांधना अत्यंत कठिन होता है, उसी प्रकार राज्य के खुले हुए छिद्र को ढक पाना मैं अपने लिए असंभव मानता हूँ। यानी ये जो भी हुआ 10 गुना ये सब आपकी कृपा से हुआ, पर अब जो है वो आप ही संभालिए। हे शत्रु दमन वीर, जैसे गधा घोड़े की और कौवा हंस की गति का अनुसरण नहीं कर सकता, उसी तरह मैं आपके मार्ग का रक्षणीय रक्षण रूपी कौशल का अनुकरण नहीं कर सकता। तो यहाँ हम आज विराम दे रहे हैं। 6, 7 और 8 इन तीनों श्लोकों का एक साथ में अन्वय किया है और भरत जी कह रहे हैं अगले श्लोक में 9वें में, हे रघुनंदन, अब तो हमारी यही इच्छा है कि जगत के सब लोग आपका राज्याभिषेक देखें। मध्याह्न काल के सूर्य की भांति आपका तेज और प्रताप बढ़ता रहे, आदि आदि। तो इस प्रकार से ये लंबी यात्रा करके हम इस अंतिम अध्याय में पहुँचे हैं। क्योंकि ये काफ़ी लंबा है, 125 श्लोक है, पर कल पूरा हो जाना चाहिए और उसके बाद परसों से उत्तरकांड में हम प्रवेश करेंगे। नारायण 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 नारायण।